कभी कभी अपनी लाइफ में सबसे लाउड चीजें वो बातें होती हैं जो हम कभी कहते ही नहीं। आज रात मैं साइलेंस, रिग्रेट और फाइनली इतने सालों की दूरी के बाद एक दूसरे के करीब आने की हिम्मत के बारे में एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। इमेजिन करो, एक शांत शाम, आसमान दिन के आखिरी रंगों से पेंटेड है। जेम्स, एक डैड जो हमेशा अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने के बजाय उन्हें अंदर रखने में ज़्यादा अच्छे रहे हैं। और फिर एमिली है, उसकी बेटी, अब बड़ी हो गई है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी उनके बीच अनकही बातों का बोझ उठाए हुए है। एमिली आती है, उसके हाथ में एक लेटर कांप रहा है। ये उस टाइम का है जब उसे अपने डैड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो कहती है, ये मुझे मॉम के ड्रॉअर में मिला, वो लेटर जो आपने मुझे कभी दिया ही नहीं। जेम्स ऊपर देखते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, उनकी आंखों में शर्म झलकती है। वो कन्फेस करते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि उन्होंने इसे रखा होगा। एमिली की आवाज़ भर्रा जाती है, आपने मुझे ये कभी क्यों नहीं दिया? जेम्स एडमिट करते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इसे खराब कर दूंगा, जैसे मैंने हमारे बीच हर दूसरी चीज के साथ किया था। एमिली का दर्द सामने आता है, एक हक, एक सवाल या एक साइन जैसी सिंपल चीज के लिए सालों की चाहत की वो मायने रखती है। वो कहती है, आपने कभी ट्राई भी नहीं किया डैड? मॉम के मरने के बाद मैं 15 साल की थी, मुझे आपकी जरूरत थी। जेम्स मुश्किल से अपने आंसू रोक पाते हैं, मुझे पता है, और मैं हर दिन इसके लिए खुद से नफरत करता था। मुझे बस पता नहीं था कि तुम्हारे लिए वो कैसे बनूं जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। एमिली उसे वो बताती है जो हर बच्चा सुनना चाहता है, आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे बस आपकी ज़रूरत थी। साइलेंस ने किसी भी चीज़ से ज़्यादा हर्ट किया। जेम्स को आखिरकार समझ आता है, उसकी साइलेंस, जिसका मतलब प्रोटेक्ट करना था, उसने सिर्फ दीवारें खड़ी की। वो कहते हैं, तुम किसी भी चीज़ से ज़्यादा मायने रखती हो, मैं बस अपने ग्रिफ को गलत तरीके से कैरी कर रहा था। एमिली की आवाज़ सॉफ्ट लेकिन फर्म है, अभी भी देर नहीं हुई है, आपको पता है। जेम्स कांपते हुए रिप्लाई करते हैं, मैं एक और दिन वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अब कौन हो, वो औरत जो तुम बन गई हो मेरे बिना। एमिली आगे बढ़ती है और उसे हग करती है, तो अब शुरू करो, मैं यहीं हूँ। और जब वे एक दूसरे को पकड़े खड़े होते हैं तो सालों का दर्द फीका पड़ने लगता है, क्योंकि कभी कभी जब साइलेंस फाइनली टूटती है तो प्यार बात करने का रास्ता ढूंढ लेता है। एंड।